जय हिंद सभी दोस्तों को। तो चलते हैं अपने 300 क्वेश्चन की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इस सीरीज से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, यानी अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो थोड़ा सा इसका पेन का साइज इसको बड़ा करेंगे। तो इसमें से देखो, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गोदावरी नदी का अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो है गोदावरी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य की राजधानी? देखो, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी इम्फाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ईटानगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान भारत पाक, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर एक और प्रश्न होता है कि शिमला समझौता, ठीक है, तो शिमला समझौता हुआ था ये भारत और पाकिस्तान में। तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। अगर एक प्रश्न और आता है कि जूडो कहाँ का है? तो जूडो है जापान का, जूडो जापान का। ठीक है, और आइस हॉकी कनाडा का। ठीक है, आइस हॉकी कनाडा का है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कांगड़ा। और ये कांगड़ा कहाँ पर है? तो ये है एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन पे। फ्रांस की राजधानी है? तो ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रुपया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉलर। चलते अगले क्वेश्चन पे। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी नासिक शहर के किनारे। तो ठीक है, नासिक शहर वो किस नदी के किनारे? तो वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो आज का अगला प्रश्न। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। यानी आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास कैसी लगी है आपको? तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी है। तो हम 300 क्वेश्चन वाली एक सीरीज करवा रहे हैं, उसमें से ये आज का लगभग 27 से 28वां वीडियो है, क्योंकि कल अपन किसी कारणवश से एक वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए आज एक वीडियो डाला है हमने। तो डेली रूटीन एक वीडियो डेली डालते, लेकिन कल किसी कारणवश के कारण हम
यूट्यूब पे अपना वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो इसीलिए हमने आज डाल दिया है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।